देखिए, मैं मानता हूँ कि जहाँ एक तरफ छठ महापर्व है तो वहीं लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, और ये एक शुभ संकेत है, एक शगुन है, जहाँ छठी मैया के आशीर्वाद के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतरेंगे। 6 तारीख को जब पहले चरण का जब मतदान है, तो उससे पहले छठ महापर्व में छठी मैया का आशीर्वाद लेके सब उतरेंगे। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि यह आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को ज़रूर मिलेगा। भारी बहुमत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बट हाँ, ऐसे में छठ महापर्व मेरे परिवार के लिए और ज़्यादा इस बार खुशनुमा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए आज छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद आए, और उन्होंने प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद वो आए पूरे परिवार के सदस्यों के साथ, उन्होंने समय बिताया। तो इसके लिए आभार, क्योंकि चुनावी समय है। ऐसे में मैं मानता हूं कि इन चीज़ों का महत्व थोड़ा और बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दरारें दिखाई जाएं, प्रयास किया जाए 2020 को बार बार याद दिलाकर कि अभी भी दोनों के बीच में सहजता नहीं है। पर मैं मानता हूँ वो तस्वीर अगर आप देखें, जिस सहजता के साथ और जितने कंफर्टेबली मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने समय बिताया, ये मेरे लिए और ज़्यादा छठ को स्पेशल बनाता है। मुझे तो पता ही नहीं कि राहुल जी हैं कहाँ और हुआ क्या। भाई, जिन्होंने इतनी गंभीरता दिखाई थी एसआईआर को लेकर, बिहार में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, और जैसे चीज़ें हाथ से बिगड़ने लगी, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई, आप हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। ऐसे में राजद जैसी पार्टी अगर नहीं, मैच्योरिटी का अगर अभाव है, नहीं वो लोग गठबंधन को बैठा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप आते, चीज़ों को सुलझाते। पर जिस तरीके से राहुल जी वैनिश हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार चुनाव से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। गठबंधन के भीतर इतनी दरारें आई, इतनी खिटपिट हुआ, सब हुआ, अभी भी फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष, जो मैं नहीं मानता कि राजनीति में होता है। या तो आप दोस्त हों या आप संघर्ष करें, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग। पर उसके बाद भी इतना कुछ हो गया, पर राहुल जी ने बिहार की तरफ दोबारा मुंह करके देखना ज़रूरी भी नहीं समझा। और अब तो छठ महापर्व भी है, अब इसके बाद तो दिन ही कितने बचेंगे, ले दे के 11-12 दिन बचेंगे प्रचार को, दोनों चरण का अगर मिला दें। तो ऐसे में गंभीरता का अभाव ज़रूर कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। बढ़िया बात है, बढ़िया सोच है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। जिस विधानसभा का वो जिक्र कर रहे हैं वो हमारी ही लोकसभा में आता है, तो अच्छी बात है अगर वो ऐसा सोचते हैं। बट बहरहाल मेरे भाई हैं छोटे, पर मैं मानता हूँ ये कि इस बार वहाँ से चुनाव जीतना उनके लिए संभव नहीं है। एनडीए के हमारे प्रत्याशी संजय सिंह वहाँ से भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ये एक तरफा है। और वैसे भी जिस तरीके से वे आप एक ही दल थे ना, वहाँ से जो राजद के जो प्रत्याशी हैं, तो एक ही दल, एक ही परिवार के अलग अलग चेहरे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी इसको लेकर कन्फ्यूजन फैलेगा। बट बहरहाल मैं ये नहीं बोल रहा कि उस कन्फ्यूजन का लाभ एनडीए को मिलेगा। एनडीए की अपनी ताकत इतनी है कि भारी मतों से हम लोग वैसे ही वहाँ से जीत रहे हैं।